बालकनी की ग्रिल हो या सीढ़ियों की रेलिंग, दोनों जगह पर स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल होता है। लेकिन हर जगह पर या तो 202 या 304 ग्रेड के स्टील का इस्तेमाल होता है। सही कौन सा है और आपको इनमें से कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, ये आपको आज की वीडियो से पता लग जाएगा। हम कुल मिलाकर 4 बिंदुओं पर बात करेंगे और उसके बाद आपके लिए एक बोनस टिप भी है। तो पहली होगी मजबूती, दूसरा पॉइंट होगा रस्टिंग यानी जंग लगने का, तीसरा बिंदु होगा कीमत यानी कॉस्ट का, और चौथा और आखिरी होगा कि किस स्टील को आपको कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए और क्यों। तो चलिए चलते अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले बिंदु पर बात करते हैं जो है मजबूती का। स्टील में 2 मुख्य केमिकल होते हैं। इनमें से पहला होता है मैग्नीज। जिस स्टील में मैग्नीज जितना कम होगा वो उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा, क्योंकि मैग्नीज आने से स्टील में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। 202 ग्रेड में मैग्नीज 7.5 से 10% के बीच में होता है और 304 ग्रेड के स्टील में ये सिर्फ 2% होता है। इसलिए 304 ग्रेड का स्टील कहीं ज़्यादा मजबूत होता है। इसलिए कोई भी ऐसी जगह जहां आपको लगता है कि स्टील को बोझ उठाने की आवश्यकता है या उस पर प्रेशर लग सकता है, वहां आप बेझिझक 304 ग्रेड का स्टील यूज करिए, जैसे बालकनी की रेलिंग जहां आप सहारा लेके खड़ा होना चाहेंगे। अब बात करते हैं रस्टिंग यानी जंग लगने की। जैसा कि मैंने बताया कि स्टील में 2 मुख्य केमिकल होते हैं। उनमें से मैग्नीज की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दूसरा केमिकल होता है निकल। अब निकल जिस स्टील में जितना ज़्यादा होगा उसमें जंग लगने का खतरा उतना ही कम होता है। 202 ग्रेड के स्टील में निकल 4 से 6% के बीच में होता है, वहीं 304 ग्रेड के स्टील में ये 8 से 10% के बीच में होता है। इसलिए कोई भी ऐसी जगह जो बाहर के एटमॉस्फेयर की तरफ लगी हुई है या जहाँ पे पानी पड़ सकता है, जिसमें बारिश लग सकती है, जिसमें हवा धूल पानी लग सकता है, वहाँ आप 304 का इस्तेमाल करिए ताकि आपकी स्टील में जंग ना लगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक फ़ायदे की बात, अगर आप घर का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, इंटीरियर करवा रहे हैं और आपको कोई भी डाउट आ रहा है, वो डाउट कुछ भी हो सकता है, प्लास्टर कैसे करवाएं, इंटीरियर काम कैसे करवाएं, बिजली काम कैसे करवाएं, कौन सी लाइटें यूज़ करें, कौन सा पेंट यूज़ करें, आपको रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसके लिए मैं अपना व्हाट्सएप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप सीधे उस पर क्लिक करके मुझ तक पहुँच सकते हैं। मेरे 15 साल का कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस आपके काम आएगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। अब चलते हैं अपने बिंदु की तरफ जो था कॉस्ट यानी कीमत का। 202 ग्रेड का स्टील का अगर आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, यानी मटेरियल भी उसका, लेबर भी उसका, तो आपको 400 रुपये रनिंग स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्चा देना पड़ सकता है। अब जिनको नहीं पता रनिंग स्क्वायर फीट क्या होता है, उनको मैं बता दूं कि अगर आप स्क्वायर फीट निकालना चाह रहे हैं तो आप स्टील का लेंथ लेंगे, ब्रेथ लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका स्क्वायर फीट आ जाएगा। लेकिन रनिंग स्क्वायर फीट का मतलब होता है कि आपको ब्रेथ यानी चौड़ाई देखनी ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ नापनी है। यानी स्टील का पाइप 1 फुट का है, 2 फुट का है, 3 फुट का है, 4 फुट का है, कितने फुट का है उसको कहते हैं रनिंग फीट, और उसके हिसाब से यहाँ पर रेट तय होते हैं। तो मैंने बता दिया कि 202 का रेट होता है 400 रुपये स्क्वायर रनिंग फीट के हिसाब से, और अगर आप 304 ग्रेड का स्टील ले रहे हैं, उसका कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, तो आपको 700 रुपये रनिंग स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्च करने पड़ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, वो ये कि कॉन्ट्रैक्टर आपको बेवकूफ़ ना बना दे। अब आपको बेवकूफ़ बनाने के 2 तरीके होते हैं कॉन्ट्रैक्टरों के पास। पहला तो ये कि अगर आप उससे बोलेंगे कि भाई 304 ग्रेड का स्टील लाकर लगा दे, तो मार्केट जाएगा 202 ग्रेड का उठाकर ले आएगा और आपको कह देगा 304 ग्रेड का है और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके लिए आपको 2 तरीके हैं जो आपको अपनाने होंगे। पहला तो ये कि जो भी मार्केट से स्टील आता है उसमें एक स्टैंप लगा होता है कि वो कितने ग्रेड का है। आपको जाना है जो भी पाइप या जो भी स्टील आई है उस पर देखने की क्या नंबर लिखा हुआ है, क्या वहाँ 304 लिखा हुआ है या 202 लिखा हुआ है। दूसरा तरीका चेक करने का ये है कि अगर आप अच्छे से चेक करना चाहते हैं तो एक छोटी सी मामूली सी डब्बी आती है केमिकल की, जो आपको कहीं भी मिल जाएगी, किसी भी हार्डवेयर शॉप पर मिल जाएगी, जिसको हम कहते हैं ग्रेड टेस्टर। वो मात्र 30 रुपये की आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। नहीं भी मिलती है तो आप ऑनलाइन उसको ऑर्डर कर सकते हैं। ये केमिकल लाइए और थोड़ा सा यानी 2-3 बूंदे स्टील के ऊपर टपका दीजिए। अगर वो ऑरेंज हो जाए तो वो 202 ग्रेड है, और अगर वो जैसा है वो वाइट कलर का होगा, वो वाइट का वाइट ही रहे तो 304 ग्रेड का स्टील है। तो ये तो था पहला तरीका कि किस तरह से आपको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है और आपको कैसे उससे बचना है। दूसरा बेवकूफ़ बनाने का तरीका जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो है मोटाई को काटना। तो
आप अपने कॉन्ट्रैक्टर को 304 ग्रेड के स्टील के लिए बोल देंगे, वो जाके मार्केट से ले भी आएगा 304 का, लेकिन वहाँ वो मोटाई में कंजूसी कर देगा। अब देखिए, इससे ग्रेड काफ़ी नहीं है, वो ग्रेड किस मोटाई में लग रहा है इससे भी मैटर करता है कि आपकी स्टील की कितनी मजबूती आती है। अब मोटे मोटे तौर पर 3 तरह की मोटाई होती है। पहला है 14 गेज जो 2 mm का होता है, दूसरा होता है 16 गेज जो 1.6 mm का होता है, और तीसरा होता है 18 गेज जो 1.2 mm का होता है। मतलब आप देखें तो गेज जितना बढ़ता जाता है mm उतने ही कम होते जाते हैं। 99.9% आम घरों में 16 गेज यानी 1.6 mm की मोटाई का स्टील ही यूज़ करना चाहिए। तो जब भी आप स्टील को लेने के लिए भेजें और वो 304 लेकर भी आ जाए तो याद रखिए वो 16 गेज यानी 1.6 mm का होना चाहिए। तो आप एक स्केल ले लीजिए, मुश्किल से 10-15 रुपए का मिल जाएगा मार्केट में, और एक बार मोटाई को अच्छे से देखिए, क्या वो 1.6 mm का ही लाया है, कहीं वो 1.2 mm का तो नहीं ले आया। तो अब देखते हैं अपना आखिरी बिंदु, जो है कि किसको कहां पर इस्तेमाल करना चाहिए। अब तक आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि 304 स्टील कहीं ज़्यादा अच्छा होता है 202 से, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि हर जगह आप 304 ही यूज़ कर ले? वैसे करने को तो आप कर सकते हैं, लेकिन बेकार में आपके ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप सही चीज़ को सही जगह पर इस्तेमाल करें। तो ऐसी कोई भी जगह जहाँ सीधे वातावरण से स्टील का संपर्क नहीं होने वाला है, वहाँ आप 202 ग्रेड का स्टील यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई भी डेकोरेटिव जाली बनानी हो डिज़ाइन के लिए, किचन का सिंक हो, कोई भी आपको शेल्फ बनाने हो स्टील के, मॉड्यूलर किचन वाली बास्केट्स हो, वहाँ आप बेशक 202 ग्रेड का स्टील का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि ऐसी कोई बालकनी या स्टेयर्स की रेलिंग जो अंदर की तरफ है, जिनको ज़्यादा कुछ नहीं झेलना, वहाँ भी आप 202 ग्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उसकी मोटाई का ध्यान रखिएगा, मोटाई को बढ़ा दीजिएगा। इसके विपरीत ऐसी कोई भी जगह जहाँ स्टील को बाहर के वातावरण का सामना करना पड़ सकता है, जैसे बालकनी, सीढ़ियों की रेलिंग या फिर छत पर बना कोई स्ट्रक्चर, वहाँ पर आप बेझिझक 304 का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मजबूत भी होगा, उसमें जंग भी आसानी से नहीं लगेगा। तो जब आपने सारे पॉइंट सुन लिए हैं, तो अब आपके लिए बोनस टिप है। पहली बोनस टिप तो ये है कि अगर आप बालकनी की ग्रिल या सीढ़ियों की रेलिंग बनवा रहे हैं जो बाहर की तरफ से, जहाँ पर गिरने का खतरा ज़्यादा है या गिर के चोट ज़्यादा लग सकती है, वहाँ कम से कम इनकी हाइट 3.6 फीट ज़रूर दें। अगर यही चीज़ अंदर की तरफ है जहाँ गिरने का ज़्यादा खतरा नहीं है, तो वहाँ पर आप इनकी हाइट 3 फीट तक दे सकते हैं। इससे आपके पैसे भी बच जाएंगे। और दूसरी टिप ये है कि अगर आपके घर बच्चे हैं तो इनका डिज़ाइन हॉरिजॉन्टली ना लेकर वर्टिकली लीजिए, जैसा कि आपको पिक्चरों में दिख रहा है, वरना बच्चे इन पर चढ़ के नीचे गिर सकते हैं। तो ये थी सारी जानकारी स्टेनलेस स्टील के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और आपको समझ भी आ गई होगी। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें, मैं उनका जवाब ज़रूर दूंगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ये मेरे लिए और आपके लिए दोनों के लिए फ़ायदे का सौदा है। और मत भूलिए कि डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप का लिंक डाला हुआ है, तो आपको कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, आप उस पर मुझसे पूछ सकते हैं। ये कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है हमारी तरफ से, आपको एक भी पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।